हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। दोस्तों, आज है 5 फरवरी का दिन और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और उन क्वेश्चन से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल को पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2020 अभी लॉन्च किया गया, लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया, तो इसमें जो भारत का स्थान मिला है, जो भारत का स्थान है वो है 53rd, 53वां स्थान है आपका। बी ऑप्शन सही होगा। अगर बात की जाए पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि पिछले वर्ष जब आपका ये सूचकांक जारी किया गया था तब भारत इससे 2 स्थान ज्यादा बेहतर था, यानी कि इस वर्ष आपका भारत 2 स्थान नीचे खिसक गया है, नीचे लुढ़क गया है। ठीक है ना, -2 की आपकी इसमें गिरावट आ गई, यानी कि पिछले जब सूचकांक जारी किया गया था तब आपका 51वीं रैंक थी, अब कितनी हो गई है? 53rd रैंक हो गई है। ठीक है, यह जो सूचकांक है या फिर जितने भी आपके सूचकांक जारी किए जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पहले भी काफी सूचकांक को कवर कर चुका हूं, आप उसको भी जाकर के जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसा होना चाहिए, अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज नोट्स बनाने चाहिए। जैसे कि कोई बुक आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट बुक्स आ रही है तो उसका आपको अलग से पेज में लिखना चाहिए। कोई सूचकांक आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है तो उसको आपको अलग से नोट करना चाहिए। कोई अगर फेमस वॉर एक्सरसाइज हो रही है तो उसको आपको अलग से लिखना चाहिए। ठीक है, कोई आपका इंपॉर्टेंट डेज आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको आपको अलग से लिखना चाहिए। इस तरीके से क्या होगा, आपके पास पूरे एक साल का एक अच्छा सा डाटा कलेक्ट हो जाएगा और अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करने का ये भी एक तरीका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो 53वीं रैंक है भारत की। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह सूचकांक नॉर्वे के द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। अगर बात करें कि टॉप 4 कंट्रीज कौन रही इस सूचकांक में, तो वो है आपकी आइसलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड और कनाडा। ये आपकी टॉप 4 कंट्रीज हैं जो इस सूचकांक में टॉप 4 पर रही। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? यानी कि जो आपकी ये वॉर एक्सरसाइज है इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि इसलिए कुछ अलग से नाम है या फिर मैंने इसको टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। ठीक है ना, नहीं, यहाँ पर कोई भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो ये किन देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? यह भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो भारत के राजस्थान में। कहां पर? भारत के राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा और यह है आपका 16वां संस्करण होगा। कौन सा? 16वां संस्करण होगा किसका? युद्धाभ्यास का। भारत और अमेरिका के मध्य किया जाएगा। बहुत ही फेमस वॉर एक्सरसाइज है। वॉर एक्सरसाइज का मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, हाँ, वॉर एक्सरसाइज ऐसा है कि आपका कभी भी उनका नाम बदलता नहीं है, वो सेम है, हर साल होती हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आप उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में बीएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है ना, बीएफआई का पहले मतलब जान लेते हैं। तो इसका मतलब है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय मुक्केबाजी संघ। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो है अजय सिंह। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अजय सिंह को बीएफआई का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है, इन्हें पुनः निर्वाचित किया गया, इन्हें पुनः चुना गया है। किसे? अजय सिंह को। इन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी हैं आशीष सेलार, ठीक है ना, आशीष सेलार आप ऑप्शन सी में देख रहे होंगे, इनको हराया है। ठीक है, यानी कि मेन टक्कर जो इनसे थी वो किसकी थी? अजय सिंह और आशीष सेलार के मध्य। तो अजय सिंह इसको जीत गए हैं, बीएफआई का अध्यक्ष का चुनाव और उनको निर्वाचित कर दिया गया है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है लगातार बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, लेते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का पुरस्कार जीता है? तो यह है आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, आईटीबीपी। कौन है? आईटीबीपी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। यह जो पुरस्कार है आपका गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और यह 2016 से लेकर के 2020 तक
लगातार 4 वर्षों के लिए दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, यानी कि 4 वर्ष में एक बार आपका ये जारी किया किसने, गृह मंत्रालय ने, और किसको दिया गया, आईटीबीपी को द्वारा, आईटीबीपी को दिया गया गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब बात हो रही है आईटीबीपी की, तो इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1969। कब, सॉरी 1962 में की गई। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं एसएस देसवाल, ठीक है। नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि आपके आईटीबीपी के डीजी कौन है, एसएस देसवाल है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली में, ठीक है। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे एवरी ईयर आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 4 फरवरी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। एक तो आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और इस दिन क्या हुआ था, हिस्ट्री के अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका चौरी चौरा घटना, काफी फेमस घटना है, वो घटित हुई थी 4 फरवरी के दिन, ठीक है। कल के वीडियोज में मैंने पूरा डिटेल से उसको कवर किया था, तो आप उसको देख सकते हैं और आसानी से उसको समझ सकते हैं एक एक चीज को, ठीक है। तो कैंसर कब मनाया जाता है, 4 फरवरी। थीम क्या रही इस वर्ष की, मैं हूं और मैं रहूंगा। क्या थीम थी, मैं हूं और मैं रहूंगा, आई एम एंड आई विल, आई एम आई एंड आई विल, ठीक है। ये इसकी थीम रही विश्व कैंसर दिवस की। भैया कैंसर क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो कैंसर है आपका कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होने वाला रोग है कैंसर, ठीक है। कोशिकाओं में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कोशिकाओं में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, उसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सीबीआई के अंतरिम प्रमुख, ठीक है ना, अंतरिम प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके प्रमुख, अंतरिम प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है प्रवीण सिन्हा ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा, प्रवीण सिन्हा जी स्थान लेंगे आर के शुक्ला जी का। किसका स्थान लेंगे, आर के शुक्ला जी का स्थान लेंगे। बात हो रही सीबीआई की स्थापना हुई थी 1942 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। अब आप हमसे, या फिर यूं कहें कि आप हमसे सोशल मीडिया के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पेज है, हमारी वेबसाइट है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाइए चेक करिए, अगर आपका मन करता है फॉलो करने का तो जरूर से फॉलो करिए। आप कोई भी चीज वहां पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हाल ही में चर्चित हर घर पानी हर घर सफाई योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। क्या नाम है योजना का, हर घर पानी हर घर सफाई योजना। तो इस योजना को लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, पंजाब सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मार्च 2022 तक कब का गोल रखा है, मार्च 2022 तक का गोल रखा है, सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइपलाइन के द्वारा पेयजल की आपूर्ति का, ठीक है ना। हाँ, कि मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइपलाइन से आपका पेयजल पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका इन्होंने डेडलाइन आपकी घोषित की है। योजना का नाम है हर घर पानी हर घर सफाई योजना। बात हो रही है पंजाब की, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनोरे। कौन है, वीपी सिंह बदनोरे। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो इसकी स्थापना की गई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। कब की गई, अभी आप जानते हैं कि 2 फरवरी का आपका क्या मनाया गया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, उसी के अवसर पर इसकी स्थापना की गई, ठीक है ना। आर्द्र भूमि क्या होता है, वेटलैंड क्या होता है, जहां पर वर्ष भर आपका पानी भरा रहता है, पूर्णतः पानी भरा रहता है, या फिर आंशिक रूप से पानी भरा रहता है, ठीक है ना। हाँ, जिस क्षेत्र में भी वर्ष भर आपका आंशिक रूप से या पूर्णतः जल भरा रहता है उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि की कितनी संख्या है, टोटल 42 संख्या है, ठीक है। हाल ही में अभी एक लद्दाख में एक जगह खोजी गई जिसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, जिसका नाम है तसोकार, ठीक है, तसोकार परिसर, इसको खोजा गया है लद्दाख में, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आपको ये सभी चीजें याद रखनी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद रखनी, चेन्नई की बात हो रही है तो यानी कि तमिलनाडु की बात हो रही है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी, और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था, आज उसका जवाब जान लेते हैं। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता है? तो इसको जीता है तमिलनाडु ने। यह आपकी एक घरेलू टी20 श्रृंखला है, ठीक है ना, घरेलू टी20 श्रृंखला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्रिकेट की श्रृंखला है। तो तमिलनाडु ने इसको जीता है। किसको हराया है? फाइनल में बड़ौदा को हराया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इस वर्ष आपका कौन सा 87 के वर्ष के इतिहास में कौन सी आपकी सीरीज नहीं हो जा रही, यानी कौन सी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जाएगा? रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जाएगा। वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। आप ले लेते हैं आज का प्रश्न, इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में चर्चित अमेजॉन का अगला सीईओ किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, जेफ बेजोस वाली स्वामित्व वाली अमेजॉन, ठीक है, ई कॉमर्स साइट अमेजॉन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं, ठीक है। कोई कमी आपको लगती है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, इससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। अभी यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपको 2 वीडियोस यहाँ पर दिखेंगे जिस पर आप क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।